नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो दिखने को तो बहुत छोटी लगती है, पर अगर इसका ठीक समय पर इलाज ना करे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत कर देती है। तो दोस्तों प्रॉब्लम का नाम है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ दोस्तों, कब्ज़। तो ये वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और सॉल्यूशन के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, आपको बहुत काम आने वाला ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक ठीक हो सकता है। दोस्तों हम दिन के रूटीन से स्टार्ट करते हैं, सुबह से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छी नींद लें। जी हाँ दोस्तों, आप एक इनफ नींद लें ताकि आपका जो स्टमक है, आपका जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट हो पाए। अगर आप नाइट शिफ्ट वगैरह या जॉब ऐसा नहीं करते हो जहाँ पे आपको लेट नाइट जागना पड़े, तो आप एक फ़िक्स टाइम अपना सेट करें और उस टाइम पे सो जाए और लगभग 6 या 7 घंटे के बाद में आप उठ सकते हो। और ध्यान रखें कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठें। जी हाँ दोस्तों, जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन देखा गया है कि जो लोग जल्दी नहीं उठते उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। इवन मैं अपनी ही बात करूं, जिस दिन मैं थोड़ा सा आलस कर देता हूं तो उस दिन पेट ठीक से साफ़ नहीं होता। दोस्तों प्रॉब्लम ज़्यादातर तब हो जाती है जब आपकी नींद तो उड़ चुकी है पर आप बिस्तर पे पड़े हो। इससे आपका पेट साफ़ नहीं होगा, क्योंकि पेट साफ़ के लिए एक फ़िक्स टाइम होना ज़रूरी है। और मॉर्निंग में जो लोग जल्दी उठते हैं उनका कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर नहीं होता। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखें, एक तो ठीक से सोना और जल्दी उठना। दोस्तों उठने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 2 गिलास गर्म पानी का पिए। दोस्तों बहुत लोग मैंने देखा है कि ये आलस कर देते हैं, वो गर्म पानी नहीं पीते हैं और जो उनको ठीक लगता है उस वक्त वो पी जाते हैं। तो दोस्तों इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। दोस्तों अभी ठंड का मौसम आ रहा है और बहुत सारे लोग गर्म पानी करने के लिए आलस करते हैं। तो मैं स्पेशली क्या करता हूँ, मैं एक ऐसी बॉटल रखता हूँ अपने पास जिसको मैं रात को ही इसमें पानी डाल के सो जाता हूँ, मतलब गर्म पानी, और सुबह तक इसमें गर्म पानी रहता है। तो सुबह उठ के गर्म पानी करने का झंझट नहीं है, सुबह पानी रेडी है और पी लो। तो आपको भी ऐसा आलस है तो ऐसी बॉटल में आप पानी रख के सो सकते हो और सुबह आराम से पी सकते हो जब भी आप उठते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, पर इग्नोर मत करना, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही बिगाड़ के आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हुआ है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको हो गई है। तो इस चीज़ों को फॉलो करो। अब दोस्तों आपने पानी भी पी लिया और पेट साफ भी हो गया, इसके बाद में क्या। जी हाँ दोस्तों, अब आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सरसाइज आना ही चाहिए। इसके बाद में कम से कम आप 15 या 20 मिनट का एक्सरसाइज आपके सुबह के रूटीन में होना ही चाहिए। अगर आप ऑस्टमी पेशेंट हो तो मिनिमम आप पे वॉकिंग तो होना ही चाहिए। मैं तो जॉगिंग भी करता हूँ, पर आप अगर भाग नहीं सकते तो कम से कम वॉकिंग ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो अपनी आते हैं ना, अगर आपका काम मज़दूरों वाला नहीं है, हैवी वर्क नहीं करते हो, तो इसको मूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारे दिन बैठे बैठे रहते हैं और दुकान पे जाके बैठ जाते हैं या तो घर पे जाके बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारा प्रोफेशन है जहाँ पे उनका काम ज़्यादा हैवी नहीं होता। ऐसे लोगों का दोस्तों जो फिज़िकल बॉडी है वो एकदम जंग आ जाती है और वो उनका पेट का मूवमेंट बिल्कुल होता ही नहीं है, आंतों का मूवमेंट होता ही नहीं है। इसके वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग का जो टाइम है उसमें आधा घंटा अगर आप देते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। सुबह का आधा घंटा आप पूरे दिन में अगर कुछ भी नहीं करते हो, मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं भी करते हो, तो वो चल जाएगा। पर सुबह आधा घंटा आपको वॉकिंग देना है या तो भागना है, इतना तो कम से कम करो। और नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। मैं एटलीस्ट इतना ही करता हूँ, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग वगैरह मैं नहीं करता। तो वॉकिंग या थोड़ा जॉगिंग या दौड़ो, इतना काफ़ी है। अब दोस्तों आपने एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, और नॉर्मली अब क्या,
अब ज़्यादातर लोग अपने जो दिन के स्टार्ट होते हैं जो खाने में ज़्यादातर चाय या कॉफ़ी इससे ही करते हैं। पर अगर आप कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ से बीत रहे हो तो दोस्तों ये दोनों चीज़ को आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चाय और कॉफ़ी आपके पेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए इसको। और अगर आपको चाय पीनी भी पड़े तो मैं बोलता हूँ आप ब्लैक टी पीजिए और उसमें भी शुगर मत लीजिए। आपको लेना है तो मिश्री लीजिए, एटलीस्ट उससे बेटर है। तो ब्लैक टी और मिश्री आप ले सकते हो, मैं कभी कभी ले लेता हूँ और ज़्यादातर तो अवॉइड ही करता हूँ, पर इन केस आपकी आदत है तो ब्लैक टी प्लस मिश्री के साथ में ले सकते हो। और दूध वाली और जो कॉफ़ी है उसको कम्प्लीटली हटा दो अपनी लाइफस्टाइल से अगर आप कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति चाहते हो तो। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप क्या लें? ब्रेकफास्ट से रिलेटेड मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया था ऑस्टमी पेशेंट के लिए, या नॉर्मली कोई भी ले सकता है, तो वो मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ब्रेकफास्ट अगर आप जो बासी रोटी है रात की उसको अगर आप ले सकते हो मॉर्निंग में, या तो ठंडे दूध के साथ में या तो जो छाछ होती है उसके साथ में, तो ये आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें ये चीज़ बहुत अच्छे से ख़त्म कर देगी। तो जो बासी रोटी और छाछ का ग्लास या दही अगर ले सकते हो, अगर छाछ नहीं मिल रही है या तो अगर आपको छाछ ज़्यादा पसंद नहीं है तो दही ले सकते हो, और अगर उसमें आप जीरा भी डाल सकते हो, उसमें आप मीठे की जगह आप मिश्री डाल सकते हो, तो इससे आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट बनेगा आपका। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति चाहिए तो। अब दोस्तों बात करते हैं लंच की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारे जो डे का, और इसमें कैसे हमें खाना चाहिए। अगर आप सलाद खाना पसंद करते हो दोस्तों तो सलाद को कभी भी खाने के साथ में मत खाओ। अगर आपको खाना ही है तो आप 10 या 15 मिनट पहले सलाद खाओ, और जो भी आप ककड़ी वगैरह जो भी खाते हो इतना मत खाओ कि आप खाना ही नहीं खा पाए, तो थोड़ा सा सलाद खाओ, इसके बाद में खाना। दोस्तों रोटी पे तो घी ज़्यादातर लोग लगाते ही है, पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी सब्जियों में भी घी डालना स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, एक लुब्रिकेट की तरह काम करेगा और आपकी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हो अपनी सब्जियों में, वो भी गाय का घी। और उसके बाद में आप आफ्टरनून में अपना जब लंच ख़त्म करते हो तो एक ग्लास छाछ का रखिए, और उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना वगैरह जो भी आप डाल सकते हो ताकि वो टेस्ट बढ़ा देगा। दोस्तों ये एक हेल्दी डाइट है, कोई भी नॉर्मल इंसान भी इसको फॉलो करता है तो कॉन्स्टिपेशन तो भूल ही जाओ, वो बहुत हद तक अपने आप को हेल्दी महसूस करेगा ये डाइट के साथ में। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या चिरी मिरी बातें बता रहा है यार, ये सब चीज़ तो हमको पता है, नॉर्मल बातें हैं, तो कुछ नया बताना। तो दोस्तों ईमानदारी से बताओ कि ये सब चीज़ें क्या आप फॉलो करते हो? अगर फॉलो करते तो आप ये वीडियो नहीं देखते रहते। अगर आप सोच रहे हो कि चुटकियों में आपके कॉन्स्टिपेशन का इलाज हो जाए तो दोस्तों ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं ला सकते हो तो दोस्तों फिर आपको वही डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे कोई टैबलेट दे, तो उससे आपको टेम्परेरी तो इलाज मिल जाएगा पर आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन तब होगा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये नहीं करते तो आप कुछ भी कर लो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चबा चबा कर खाना है। ये बहुत कॉमन चीज़ लगती है आपको और बहुत बार सुना भी होगा, बचपन से ये सुनते आए कि चबा चबा करके खाना चाहिए, या तो बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा आपने। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है कि अगर आप अच्छे से चबा कर नहीं खाते हो तो वो पेट में जाएगा और पेट को ज़्यादा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें से जूस निकालने के लिए। तो अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो चीज़ बाहर नहीं आ पाएगी, और आप तो टाइम टू टाइम तो खा ही रहे हो पर टाइम टू टाइम वो बाहर नहीं आएगा तो वो सड़ेगा और कॉन्स्टिपेशन ही होगा।
तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर कॉन्स्टिपेशन को मिटाना चाहते हो तो धीरे धीरे खाओ, समय लेकर खाओ और चबा चबा के खाओ। टीवी के साथ में और मोबाइल पकड़ के खाना ये दोस्तों सही नहीं है, और फोकस करके खाओ अपने खाने पे तो बहुत सही होगा और आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना रॉकेट साइंस नहीं है, और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसे रेमेडी मत समझिए, इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। ऐसे नहीं कि अब मैं ठीक हो गया और मेरा कॉन्स्टिपेशन थोड़ा दिन ठीक हो गया है, अब मैं फिर से वैसे ही लापरवाह हो जाता हूँ। दोस्तों नहीं, अगर आपको ज़िंदगी भर तक स्वस्थ रहना है और कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ से दूर रहना है तो इसे अपना दिनचर्या की रूटीन बनाइए, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी करेंगे एक हफ्ते में आप सब अच्छा फील करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक हेल्दी रूटीन है और आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो आपकी सिचुएशन है वो कॉन्स्टिपेशन है, वो एक दिन का रिज़ल्ट नहीं है दोस्तों, ये सालों से जो बैड रूटीन आप फॉलो कर रहे थे उसका रिज़ल्ट है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि चुटकी में सॉल्यूशन मिल जाए तो ऐसा नहीं है, आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना पड़ेगा और लाइफ टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इससे परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो। फाइनली अभी रात के बारे में बात करते हैं। रात को आप जितना हो सके उतना अपना डिनर कर लो। अगर आप कोई वर्किंग एम्प्लॉय नहीं हो जहाँ पे आपको रात तक जागना पड़ता है या तो नाइट शिफ्ट करना पड़ती है, अगर आप नॉर्मल रूटीन वाले बंदे हो जो नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं तो जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट 8 बजे तक आप अपना डिनर ख़त्म कर ले, और 2 घंटे मतलब जब भी आप सोए उससे 2 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहे और आप हेल्दी रहे तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और सोने से पहले अगर आप ऑस्टमी पेशेंट हो और आपको कोई रेक्टल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूध पी सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हल्का सा हल्दी मिला के उसमें अगर आप दूध पीते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत सही रहता है, इवन केसर की तरह काम करता है हेल्दी। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, पर ध्यान रखें बहुत ही हल्का होना चाहिए हल्दी। तो ये चीज़ें आप करोगे तो बहुत हद तक आप कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति पालोगे। अब दोस्तों फाइनल मैं आपको सजेशन दूंगा और ये लास्ट हथियार है, मतलब और कुछ भी अगर काम नहीं करे तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन लगातार है और आपको 15-20 दिन तक ऐसा लग रहा है कि आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा तो आप एक टैबलेट ले सकते हो डाइक्लोफ्लेक्स करके, या तो आप तिफला का चूरन ले सकते हो। डाइक्लोफ्लेक्स एक कॉन्स्टिपेशन के लिए एक टैबलेट आता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, रात को आप ले सकते हो। इससे एटलीस्ट आपका पेट साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पेट साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप पेट साफ़ नहीं करोगे तो वो दिक्कत दे देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सर दर्द करता रहता है, हम उस वक्त किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको योगा करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। अरे भाई कम से कम तुरंत इलाज तो दे उसको एटलीस्ट। तो उस वक्त हम पैरासीटामोल ही लेते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन भी अगर ज़्यादा दिन तक आपको है तो एक टैबलेट ले लो, एटलीस्ट आपका पेट साफ़ हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपका कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा, हर 2 महीने में या 1 महीने के दिन में आप एक टैबलेट ले सकते हो, ताकि आपका एटलीस्ट पेट तो साफ़ हो यार। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको साथ में करनी है। आपका जो रूटीन है जो मैंने बताया है उस चीज़ को करना ही है अगर आपको उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। पर एक टैबलेट ले लिया या तो 2 महीने में एक टैबलेट ले लिया ताकि आपका पेट साफ़ हो जाए, तो उस पर कोई गलत नहीं। मुझे पता है इसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकती है कि भैया तू टैबलेट लेना क्यों बता रहा है, पर यार कोई चीज़ कभी कभी टैबलेट से ही सॉल्यूशन मिलता है। तो ये चीज़ें मैं कभी कभी कर लेता हूँ, पर मोस्टली आपको फोकस रखना है कि आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। ये सब चीज़ें प्लीज़ आप हल्के में मत लेना। आपको लगेगी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है, तूने क्या नया कुछ बताया है। पर दोस्तों छोटी है, पर आप गारंटी के साथ में इसको फॉलो नहीं करते हो तभी ये प्रॉब्लम आपको है। तो छोटी मत समझिए, छोटी की वजह से आज आपको इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है या तो और दूसरी बीमारी हो गई है। तो अगर आपको कोई अच्छी लाइफस्टाइल रहती तो ये चीज़ें आपके साथ में नहीं रहती। तो ये सब चीज़ें
फॉलो करोगे तो ही ठीक हो पाओगे आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कब्ज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स मिली होगी, इसको कैसे हटा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी लायक लगा, इसमें जानकारी अच्छी मिली है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो। और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा वेलकम हो। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल जयचंद राजस्थानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, क्योंकि आगे भी ऑस्टमी से रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड और मेरी लाइफस्टाइल रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह ये सब चीज़ें आते रहेंगे ये चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।